अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की तरफ से ये स्कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 7 है। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हमने ऑलमोस्ट सारे चार्ट पैटर्न्स को कवर कर लिया है। हेड एंड शोल्डर्स को कवर कर लिया, रेक्टेंगल्स, चैनल्स, फ्लैग्स, पेनेंट्स, ट्राइंगल्स, वेजेस। अब हमारे पास जो लास्ट चार्ट पैटर्न्स कवर करने का है वो है डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। दोस्तों अब बात करते हैं डबल टॉप या बॉटम पे। डबल टॉप या बॉटम वो पॉइंट्स होते हैं मार्केट में जहाँ पे प्राइस ना बढ़ सकती है ना डिक्रीज हो सकती है। यानी कि अगर डबल टॉप फॉर्म हो रहा है तो उससे प्राइस ऊपर नहीं बढ़ेगी, उसको रेजिस्टेंस मिलेगी और ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और अगर डबल बॉटम है तो वो ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे प्राइस मज़ीद डिक्रीज नहीं होगा और फिर ट्रेंड रिवर्स करके अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। तो दोस्तों जो डबल टॉप होता है वो आपको एक एम शेप में नज़र आएगा, यानी कि दो टॉप बनेंगे इसके और फिर यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और जो डबल बॉटम होता है वो आपको डब्ल्यू शेप में नज़र आएगा कि ये दो इसके लोएस्ट पॉइंट्स बनेंगे और यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों एम फॉर डबल टॉप और डब्ल्यू फॉर डबल बॉटम। दोस्तों जो टाइम फ्रेम है सारे चार्ट पैटर्न्स का वो आप 15 मिनट्स टू डे चार्ट भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मगर उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी प्राइस में। आप 15 मिनट से डे चार्ट तक आप ये सारे चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट पे हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा फेक आउट हुआ है, थोड़ा सा लेंथ में फ़र्क है इन दो टॉप्स में, मगर फिर भी आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस दोनों को इसी सेम पॉइंट्स पे मिली हैं ऑलमोस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि एक एम बन रहा है और मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब ट्रेड कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस लाइन बनानी है, फिर उसके बाद आप जो एम बना है उसको आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करेंगे, जिसको आप एक नेक लाइन भी कह सकते हो। और मज़ीद आप एक और ट्रेंड लाइन एक बना सकते हो अपने ट्रेड करने के लिए। तो आपको दो कन्फर्मेशंस मिल सकती है, एक जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और दूसरा जब आपकी नेक लाइन ब्रेक होगी। तो आपकी ट्रेड का पॉइंट यहाँ पे भी बन सकता है कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, या आप नेक लाइन ब्रेक का भी वेट कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि डबल टॉप में जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो जाता है। अब जो आपका टारगेट प्रॉफिट है वो इसकी हाइट है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक से यहाँ पे इसको ट्रेड लोगे तो आपका एग्जैक्टली वहाँ पे भी टारगेट हिट हो जाएगा, और अगर आप नेकलाइन से भी लोगे तब भी आपका टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आप प्रॉफिट कर सकते हो। और जो स्टॉप लॉस होगा, अगर आप नेकलाइन से करते हो ट्रेड तो एटलीस्ट 50% हाइट का आप स्टॉप लॉस रखें, और अगर आप ट्रेंड लाइन से कर रहे हो तो आप एटलीस्ट जो टॉप है उसके नेक्स्ट कैंडल्स में आप अपना स्टॉप लॉस रखें। तो दोस्तों यही सब बातें थी डबल टॉप के बारे में, मगर इसमें आपने मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि जब भी इसके टॉप्स बनेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस एक बन रही होगी, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक डबल टॉप पैटर्न है। मगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक ट्रेंड लाइन, इन सब के थ्रू आप मज़ीद अपने इस पैटर्न को और बेहतर कंफर्म कर सकते हो। तो दोस्तों आप चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। अगर मैं आपको डब्ल्यू के फॉर्म में दिखाऊं तो ये इस तरह एक डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है, और आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर एकदम से ट्रेंड रिवर्स हो गया। दोस्तों जो डबल बॉटम है उसकी बिल्कुल सेम वर्किंग्स होती है डबल टॉप की तरह, बस रिवर्स में। डबल बॉटम में आपके पास सपोर्ट होती है और जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो आपकी नेक लाइन होती है। ट्रेंड लाइन आप इस तरह बनाएंगे तो जहाँ पे आपकी नेक लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेक हो जाएगी वहाँ पे रिवर्सल आपका बन जाएगा। तो दोस्तों ट्रेड आपने इस तरह करनी है कि अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड लेते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट पे होगा, और अगर आप नेक लाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 50% हाइट पे होगा। तो दोस्तों मेन चीज़ आपने डबल बॉटम में इस चीज़ की एहतियात करनी है कि जो आपके लोअर पॉइंट्स बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के होने चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा सेफ करने ट्रेड का आपका डबल बॉटम में तब होगा कि जब इसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी
और आप प्रीवियस ट्रेंड लाइन ब्रेक भी देख सकोगे। तो आप ट्रेड नेकलाइन के बाद ही करो तो बेहतर है, क्योंकि डबल बॉटम में आप देख सकते हो कि किस तरह प्राइस रिवर्स भी आ सकती है। तो मज़ीद अश्योरिटी आपको नेकलाइन ब्रेक के बाद आपको मिल जाएगी, और ट्रेंड लाइन तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि वो ब्रेक हो गई है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिपल टॉप और बॉटम पे। बिल्कुल सेम लॉजिक है डबल टॉप बॉटम वाली, बस एक एक्स्ट्रा टॉप होता है। तो इसको चार्ट्स पे देखते हैं और बेहतर समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है। तो लॉजिक्स बिल्कुल सेम है डबल टॉप डबल बॉटम की दोनों चार्ट पैटर्न्स में। आपने इसमें वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपकी एक थर्ड रीटेस्टिंग हुई। अगर हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप में, तो जो रेजिस्टेंस लाइन है उस पर इसका थर्ड टॉप वापस आएगा। तो आपने केयरफुली वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है। तो अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट इसके सपोर्ट लाइन तक ले सकते हो, इन केस कि ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, तो जो आपका टारगेट है वो इसकी हाइट के बराबर होगा। तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो दोनों केसेस में। इसी तरह जो ट्रिपल बॉटम है उसमें भी सेम साइकोलॉजी होगी। आपको वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे वॉल्यूम एकदम ज़्यादा नज़र आएगा अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग पोजीशन की, और यहाँ पे आप इसके रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर सकते हो, या अगर ब्रेकआउट हो जाता है मज़ीद, तो आप इसके हाइट के बराबर अपने नेक्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने सारे चार्ट पैटर्न्स को कवर कर लिया है। आप सारे लेक्चर 5 के पार्ट्स को देखें, सारे पैटर्न्स को वापस से समझें, इनको आइडेंटिफाई करें और इन पे डेमो ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करेंगे। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बताऊंगा और उनको कैसे यूज़ करना है।